हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ कंचन। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, यानी कि सुबह के 6 बज रहे हैं। और बस आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। डेली की तरह ही मैं सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग गर्म पानी पीते हैं। तो मैं पानी गर्म करती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो बस वही डेली की तरह मैंने सुबह मॉर्निंग में किचन में आया और चाय बनाया। और चाय रखने के बाद उसके बाद फिर मैं चाय में रख देती हूँ, चाय बनती रहती है। उसके बाद फिर मैं एक गिलास पानी थोड़ा शांति से बैठ के, आराम से बैठ के धीरे धीरे गर्म पानी पीती हूँ। क्योंकि आपको जब भी अगर पानी आप पी रहे हो तो आपको रिलैक्स मन से एकदम शांति से धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी जी के लिए बिना चीनी की चाय पहले बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लोग के लिए चीनी की चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं चाय में चाय पत्ती डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी लेके बैठ गई हूँ। जब तक ये होता रहेगा तब तक मैं पानी पी लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं चाय रख के आ गई हूँ और बस बैठ के मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो बस ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ गर्म पानी, उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। सोची थी कि काम जल्दी जल्दी से कर लूँगी, लेकिन क्या पता कभी भी सोचा हुआ इंसान का पूरा नहीं होता है। जो चीज़ सोचो ना वो तो कभी नहीं पूरा होता है। पता नहीं क्यों किस्मत ऐसी है कि भगवान भी साथ नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। सब कुछ मैंने सोचा था कि टाइम से कर लूँगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरी भी प्रॉब्लम आ गई और कुछ और भी प्रॉब्लम आ गई, जिससे मेरा काम एकदम टाइम से नहीं हुआ था आज। और फिर मैं मम्मी जी को सबसे पहले एप्पल देती हूँ और एप्पल को छील के उसको मैं कस के मतलब कि रत लेती हूँ और रत के उनको देती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स हमेशा खाली पेट ही हमें खाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनको यही एप्पल दे दूँगी, तो वो एप्पल खा लेती हैं तो ठीक रहता है खाली पेट। कि उनके अंदर बहुत ही वीकनेस आ गई है, आप लोग जानते हो, क्योंकि वो काफ़ी बीमार चल रही हैं इधर बीच। तो मैं उनको डेली ये एप्पल दे देती हूँ पहले। तो बस मैंने मम्मी को दे दिया है और मम्मी जी ने एप्पल मतलब खा रही हैं वो धीरे धीरे। मैं क्या धीरे धीरे आराम से खा लीजिए। उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मॉर्निंग में, यानी कि उनकी सांस की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आजकल मॉर्निंग में हमेशा। तो उनको दे के मैं एप्पल आ गई थी और यहाँ मैं रात में ही दाल वगैरह भिगो दी थी सुबह के लिए। सोची थी कि सुबह जल्दी से पीस लूँगी। तो बस मैं बीच बीच में मम्मी जी को भी देख ले रही थी कि वो ठीक हैं कि नहीं। और फिर किचन में भी आ जा रही थी, क्योंकि मुझे किचन में भी आज बहुत सारा काम था। क्योंकि आप लोग जानते हैं आज अमावस्या है, यानी कि पितृ विसर्जन। और आज के दिन हम पितरों की अपनी विदाई करते हैं। 15 दिन हमारे पितर जो आते हैं हम उनको बुलाते हैं, तो उनको आज के दिन हम उनकी विदाई करते हैं। तो हम लोग के ऐसा रिवाज है कि पितरों की विदाई में हम लोग उड़द का दाल भिगोते हैं और उसका छिलका वगैरह जो होता है ओरी में हम लोग छिड़क देते हैं। तो बस मैं भी वही दाल धुल रही थी, उसे धुल के रख दूँ और इसको अच्छे से सबसे पहले पीस लूँ, क्योंकि ये पिसा रहेगा तो मेरा काम जो है बहुत आसान जल्दी हो जाएगा। तो बस मैं ये सब दाल वगैरह धुल रही थी और बीच बीच में मम्मी जी को भी देख ले रही थी कि मम्मी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं उनको देख रही थी तो वो कुछ ठीक लग रही थी, तो मैं बीच में अपने किचन में आ जा रही थी। देख सकते हैं मैं ये छिलका रख दिया उड़द की दाल का, क्योंकि ऐसा हम लोग के यहाँ रिवाज है। तो जैसा हम लोग के यहाँ रिवाज रहता है तो मैं वैसा ही करती हूँ। बस मैं यहाँ पे दाल को धुल के पीस ले रही हूँ। जैसे पिसा रहेगा तो काम बहुत थोड़ा सा आसान, जल्दी से जब मैं नहा के आऊँगी तो मेरा ये सब पेस्ट वगैरह रेडी रहेगा, तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैं यहाँ मेरा दाल वगैरह पिस गई है। और फिर मम्मी को देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, मम्मी के पास मैं आई, उनको दवा वगैरह दी। काफ़ी परेशान हो जाती हैं वो, तो उससे हम लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं। उनको मैं दवा दे के गई थी
और यहाँ मेरी दाल वगैरह पिस गई थी, तो मैंने पीस के इनको अच्छे से रख दिया था और मम्मी के पास जाके बैठा। जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई तभी मैं उनके पास से उठी थी। और देखिए मेरा जो हड़बड़ाहट मतलब कितनी जल्दी था कि दूध भी मेरा गिर गया। और यहाँ जब मम्मी कुछ नॉर्मल हो गई तो मैंने उनको ओट्स खिलाया, तो वो ओट्स खा ली। और अब मैं मतलब उनको फिर मैं खिलाने के बाद नहवाई थी। उसके बाद फिर मैं भी यहाँ नहा के आ गई। और आज के दिन अमावस्या के दिन हम लोग हेयर वॉश भी करते हैं। मैं भी बस हेयर वॉश करके आई थी, अपने बाल को मतलब सुखा रही थी, टॉवल वगैरह से पोंछ ली थी और आप लोगों से कुछ मैं बात भी करी थी आगे। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि आप सब लोग को मालूम है कि मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे काफ़ी लेट हो गया आज नहाने में। ये चीज़ पूरा तो सुबह कर लेना चाहिए, यानी कि 12 बजे तक कर लेना चाहिए, 12-1 बजे तक। लेकिन मुझे बहुत लेट हो क्योंकि उनका भी काम था और उनको मॉर्निंग में अस्थमा का अटैक आ गया था, तो काफ़ी उसको लेट हो गया 10 बजे। और मैंने उनको नहवाया, उनको भी आज बाल धुलना था क्योंकि आज अमावस्या है, यानी कि पितृ विसर्जन के दिन हम लोग बाल धुल के तभी पितरों का खाना बनाते हैं और निकालते हैं। तो बस उनको भी मैंने बाल धुल के नहवाया, फिर उसके बाद मैं भी नहाई क्लीनिंग वगैरह करके। तो काफ़ी लेट हो गया, यानी कि लगभग 11 बज रहा है। अब मैं किचन में जाऊंगी काम करने और मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, आप लोग नाराज मत होना क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन पे और मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस मैं फिर किचन में आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने। नाश्ता क्या, बहुत लेट हो गया था, 12 बज गया था। इसको आप नाश्ता नहीं कहोगे, लंच ही कहोगे। आज मैंने सीधे लंच ही बनाया था, तो सब लोग सीधे लंच ही करें। मेरे यहाँ नाश्ता नहीं करे थे क्योंकि सब लोग जानते थे कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाने से काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मैं पहले बड़ा वगैरह छान ली थी, बड़ा पकौड़ी छान ली थी। आज के दिन हम लोग अमावस्या के दिन हम लोग के ज़्यादातर कच्चा खाना ही बनता है। बहुत लोगों के यहाँ कच्चा पक्का दोनों बनता है, लेकिन हम लोग के यहाँ कच्चा खाना बनता है। तो मैं यहाँ कढ़ी बना ली थी, बड़ा पकौड़ी और चावल भी बना ली थी। और देखिए मैं यहाँ गाय के लिए सब कुछ निकाल दी हूँ। और उसके पहले सबसे पहले मैं छत पे गई थी खाना रखने, यानी कि कौवे को पहले खाना हम लोग रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सबको गाय वगैरह को। अब मेरा खाना बन गया है और अभी जाऊंगी मैं गाय को खिलाने। उसके पहले मैं ताकि हम लोग कौवा को, कुत्ते को, चिड़िया को सबको खाना निकालते हैं, तो अभी मैं छत पे आई हूँ। कौवा को खाना छत पे रख दी हूँ। और हम लोग खाना जो है नेनुआ के पत्ते में निकालते हैं, बट मुझे नेनुआ का पत्ता नहीं मिला है आज, तो मैं बस ऐसे ही रख दी हूँ खाना। और बस अब ले जा रही हूँ, गाय को खिलाऊंगी। चलिए आप भी मेरे साथ चलिए गाय। तो बस मैं छत पे रखने के बाद उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ गाय को खाना खिलाने। और आज मैं खुद अपने हाथ से खाना गाय को खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि आज के दिन हमें खुद अपने हाथ से खाना खिलाना चाहिए। पहले मम्मी जी खाना खिलाती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा चल भी नहीं पाती हैं और सीढ़ी से उतर भी नहीं पाती हैं। तो वो बोली कि तुम ही जाके खिला दो, तो मैं ही जाके खिला दी। आखिर हमारे बुजुर्ग जैसा कहते हैं हमको वैसा ही करना चाहिए। और हम लोग खाना तो हम लोग नेनुआ के पत्ते में खिलाते हैं, लेकिन मुझको नेनुआ का पत्ता नहीं मिला, तो हम लोग ऐसे ही खाना खिला रहे थे। तो जैसे हमारे बुजुर्ग करते हैं काम, यानी कि रीति रिवाज जैसे होता है हमें वैसे ही करना चाहिए, हमें इसमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको वैसे ही सब कुछ दिखा रही हूँ जैसे जैसे हमारे यहाँ होता है। मैंने जैसे किया, मेरी सासू माँ ने जैसे मुझको बताया, तो मैंने वैसे ही किया, इसमें कोई शर्म नहीं होती है। बस मैं यहाँ खिला के अब अपने अंदर जा रही हूँ और किचन में जाऊँगी। हम लोग भी खाएंगे, मम्मी को पहले खाना देंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। तो बस मैं खिलाने के बाद डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ सबको खाना खिलाने के लिए। थोड़े बहुत मेरे बर्तन थे, मैंने उसको भी वॉश किया है। एक फ्लिपकार्ट से खरीदा और उसकी मैं आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आप लोग के सामने ही मैं इसका पैकेट खोल रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से पैक्ड होके ये रिसीव हुआ था। और ये मेरा कुर्ता सेट येलो कलर का है। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर इसका कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है। और इसकी जो नेक डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है, उसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर है। इसके साथ जो पैंट रिसीव हुआ है वो भी बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो।
और इसको पहनने के बाद ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसकी नेक डिज़ाइन देख सकते हो कितनी सुंदर है और इसमें वाइट कलर की बूटी बूटी लगी, इसके स्लीव्स पे भी वाइट कलर की बूटी बूटी लगी है। सो अगर आपको ये कुर्ता सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसका लिंक। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे मम्मी का नेल्स काट रही थी, क्योंकि आज के दिन मम्मी कहती हैं कि नेल्स वगैरह काट लेना चाहिए और हमें रंग भी लगा लेना चाहिए। तो पहले मैंने मम्मी जी का नेल्स काट दिया, उसके बाद फिर मैं भी अपना काट ली और बस काटने के बाद मैंने पैरों में रंग भी लगा लिया। और यहाँ मेरी चाची जी भी आई थी, मैंने उनका भी नेल्स काट दिया था, लेकिन उनको रंग नहीं लगाई थी क्योंकि मेरा उस समय मेरा लाइट कट गई। तो बस जब लाइट आई उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर बाद मैंने अपने पैरों में रंग लगाया। तो रंग लगाने के बाद पैर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो मैं भी बस पैर में रंग लगा ली और उसके बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि मुझे काफ़ी लेट हो गया था। क्यों, आप लोग देखे हैं कि मुझे काफ़ी लेट हो गया था मम्मी जी के कारण। तो मैं रेस्ट करने लगी थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद फिर मेरे जो लंच के बर्तन थे मैंने उसको वॉश किया। तो सब मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किया। तो काफ़ी लेट हो गया था काम में मुझे आज, और मैं बहुत ही थक गई थी, क्योंकि जब कोई आप डिस्टर्ब हो जाते हो कोई चीज़ में तो बहुत फिर मन नहीं करता कोई काम करने का। तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था मम्मी जी के कारण, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गाइस गर्मी बहुत लग रही है और अब मैं साड़ी चेंज करने जा रही हूँ, यानी कि अब मैं साड़ी अपनी मतलब की साड़ी चेंज करके सूट वगैरह पहनूंगी, तभी मैं रिलैक्स होंगी। तो आज मैंने सुबह से साड़ी पहना था और सभी काम मैंने साड़ी में ही किया। तो आप लोग बताइए कि मैं साड़ी में कैसी लग रही थी, मैं मोटी लग रही थी क्या। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आज मुझे काम में कितना लेट हो गया था और पूरा दिन कितना बिजी था, और उसका रीजन आप लोग जानते हो कि क्यों मेरा रूटीन आज का बिजी था और क्यों मेरे काम में लेट हो गया था। और लंच के बाद मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, मैं रेस्ट करने लगी थी और मैं बर्तन भी नहीं साफ की थी। तो बस उसके बाद फिर जब मैं रेस्ट करने के बाद इवनिंग में उठी हूँ, उसके बाद ही मैंने बर्तन साफ किए हैं। 5 o'clock हो रहा था तभी मैंने बर्तन साफ किए हैं और उसी पे मैंने वीडियो भी शूट किया उस समय। और अब इस समय हो रहा है 7 o'clock हो रहा है और अपने वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। और प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आप लोग के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना को आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और मेरे चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय।